जय हिंद दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का जरूर देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा कि 42 है, फिर नेक्स्ट वाला 32 है, फिर 23 है, 15 है, 8 है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो बताइए। 4 ऑप्शन दिए होंगे और देखिए सिंपल क्वेश्चन होता है तब तक दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तब होती है जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, समझ में नहीं आए कि क्या करें। जी हाँ, देखिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो सिंपल जो सीरीज थी उसके ऊपर बना दी है। इसमें थोड़ा सा हम टिपिकल और कुछ अलग टाइप के जो सीरीज हैं उनको हम देखने वाले हैं। स्पेशली हम ऑर्गेनाइज जो सीरीज हैं उनकी बात हम करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 16, 36 डैश और 100। बताइए यहां पर डैश में क्या आएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इजी ही देख लेते हैं, समझ में तो वैसे ही आ रहा होगा। देखिए 4, पहला तरीका तो यह है कि इनके बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए और दूसरा यह है कि अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है, जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, 36 ये 6 का स्क्वायर है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यानी नेक्स्ट वाला जो होना चाहिए वो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 64। और ऑप्शन में भी 64 है, तो ये लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 64। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने ये जो ऑर्गेनाइज सीरीज में हम ये जो देख रहे हैं संख्याओं में जो है जिस तरीके से चल रहा है इसके बीच का डिफरेंस से भी अगर आप निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा। मैं आपको बता दूं वो लोग जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है कि वो लोग अगर अभी निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंस से निकालना चाह रहे हैं तो डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं कहूं कि 4 और 16 के बीच में जो अंतर है ये 12 का है, वहीं 36 और 16 के बीच में आप निकालोगे तो ये अंतर कितने का आएगा, ये 20 का अंतर हो जाएगा। यहां हमें पता नहीं कितने का अंतर है, लेकिन ये पता चल रहा है कि 12 से 20 हो रहा है, 12 से 20 हो रहा है, यानी हमने 12 में कितना ऐड किया है, 8 ऐड किया है। अब कितना ऐड करें, तो नेक्स्ट टाइम भी हम 8 अगर ऐड करते हैं तो ये 28 हो जाएगा। और यहां 36 में अगर मैं 28 को ऐड करता हूं तो 6 दूनी 12, 13, 14, 14 की 4 हासिल की 1, 3, 2, 5 और 6, 64 हमें मिल रहा है। तो जी हाँ, ये आंसर हो सकता है, लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल पे भी चेक करना है कि 64 में हमें 28 प्लस 8 कितना होता है, 28 प्लस 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 2, 1, 3 यानी 36, यानी हमें क्या करना है 36 ऐड करना है 64 में। चेक कर लो, अदरवाइज यहां पर आंसर भी गलत हो सकता है। 6, 4, 10 की 0 हासिल की 1, 6, 3, 9 और 1, 10 बिल्कुल सही है। ये जो अपना आएगा 64 आएगा, ये वाली सीरीज भी चल जाएगी। यहां पे किया क्या था मैंने कि ये 12 था, 12 से 20 हो गया तो इनके बीच में 8 का डिफरेंस था, तो यहां पर भी मैंने 8 ऐड किया और नेक्स्ट वाले में भी मैंने 8 ऐड कर दिया। कुछ ऐसा चलता जा रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक सीरीज को उसका जो तरीका है, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं आएगा ना कि हमें जो है इस वाले मेथड से करना है, वो तो दिया होगा ब्रैकेट में, जो जगह खाली होगी उसको फिल करना है। आपका जो तरीका है अपना तरीका निकालिए, आप जिस तरीके से करेंगे वो सबसे बेस्ट तरीका है जिस तरीके से आप करने वाले हैं। बाकी नए नए तरीके जो भी बता रहे हैं उसको भी सीखते चलिए, क्योंकि ये तरीके भी क्या होते हैं आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर को फास्ट निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10, फिर 17, फिर 26, फिर 37, बीच में डैश दिया हुआ है और इसके बाद दिया है 65। तो क्या करें अब इसमें कैसे निकाला जाए। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये 3 के स्क्वायर में +1 किया हुआ है, जबकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, +1 कर दोगे तो 17 हो जाएगा। ये 25 कह रहा हूं 5 के स्क्वायर में +1 किया हुआ है, 26 हो रहा है। वहीं 37 की बात करें तो 6 के स्क्वायर में +1 किया हुआ है। तो यहां पर हमें इतना तो समझ में आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, +1 10 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, +1 किया तो 17 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 +1 किया तो 26। 6 का स्क्वायर 36 +1 37। तो नेक्स्ट वाला जो होना चाहिए वो 7 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, नहीं 7 का स्क्वायर यानी 49 +1 इज 50, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा 50 होगा। ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भाई डिफरेंस वाला जिंदाबाद, डिफरेंस वाले से निकाल लो। 10 और 17 के बीच में 7 का डिफरेंस, इनके बीच में 9 का डिफरेंस आ रहा है शायद। ओके 6, 3, 9, बिल्कुल 9 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद यहां पर 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी समझ में आ गया कि +7 हो रहा है, 17 में +9 हो रहा है, 26 में +11 हो रहा है। तो अब नेक्स्ट वाले में 13 प्लस होगा 7, 3, 10 के 0 हासिल की 1, 3, 1, 4 और 1, 5। ये लो हमारा आंसर भी आ गया। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें स्क्वायर क्यूब याद
होना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा याद होगा मैथ्स में उतनी ज्यादा पकड़ आपकी बनती जाएगी। देखो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे टेबल 20 तक याद होना चाहिए, जरूरी है 20 तक तो याद होना ही चाहिए। और अगर आप जो है SBI PO वगैरह जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एटलीस्ट 30-35 तक जो है आपको टेबल प्रॉपर तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग, आपको स्क्वायर और क्यूब कहां तक पता है, स्क्वायर एटलीस्ट 40 तक तो पता ही होना चाहिए, 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 30 तक आपको क्यूब पता होनी चाहिए। भाई 30 तक भी नहीं पता है तो कम से कम 20 तक तो आपको क्यूब याद ही होने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता, जैसे ये क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन के बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखो मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आप आंसर निकालना चाह रहे हो तो कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका टाइम, कि आपका जो टाइम है वो कैसे मतलब मैनेज हो रहा है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम किया ना तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज तो फिर वो मैनेज ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 80, 63, और हाँ ये दोनों सीरीज जो भी मैं बता रहा हूं, ये आगे आने वाली जो सीरीज है ये भी जो बता रहा हूं, अगर लगे आपको कि हाँ वीडियो में कुछ दम है, हमें कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो में, तो लाइक जरूर कर देना, और अभी चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अभी क्या है, स्टार्टिंग ही चल रही है, अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं यहां पर ही, लगभग आपको एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, लगभग 100 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। 100 क्वेश्चन के बिना काम नहीं बनेगा, एक चैप्टर यानी 100 क्वेश्चन। और हाँ, आने वाले तो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें एक फॉर्मूले से एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो एक फॉर्मूला जितना जल्दी याद हो जाए, हम उतना इजीली जो है उसके क्या कर सकेंगे, इजीली काम कर पाएंगे उसके हिसाब से, और जल्दी आंसर हमारा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये दिया है 99, ये दिया है 80, ये दिया हुआ है 63। तो देखो पहला तरीका तो आप भी जान गए होंगे, 99 100 के करीब होता है, जो 10 का स्क्वायर होता है। 80 81 के करीब होता है, और ये 9 का स्क्वायर होता है। यानी 99 जो है ये 10 के स्क्वायर में 1 माइनस किया होगा, जबकि 9 के स्क्वायर में 1 माइनस किया होगा। 64 8 का स्क्वायर होता है, जिसमें से 1 माइनस किया है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, 10 9 8, तो नेक्स्ट वाला होगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48, और जो करेक्ट आंसर है हमारा है 48। और नेक्स्ट वाला ये हो जाएगा कितना, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 36 माइनस 1, ये हो जाएगा 35, यानी करेक्ट आंसर है। हम जो चल रहा है, हमारा जो तरीका है वो सही है, बिल्कुल कहीं गलत नहीं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 110, 132, 156, 182। ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वही तरीका मिलेगा आपको। देखो इनके बीच में डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पीछे जो मैंने अभी आपको बताया था, इनके बीच में भी अंतर है, इनके बीच में भी अंतर आप निकाल सकते हो। यहां पे 19 का अंतर मिल रहा होगा, यहां पर आपको जो है कितने का अंतर मिल रहा है, 99 में से 80 गया तो 90, और ये हो गया 80 में से आप 63 को माइनस कर लो तो कितना हो गया, ये हो गया 7 में से बिल्कुल 17 हो गया। तो इसके बाद वाला कितना होता, 15 का डिफरेंस होता, यानी 63 में से 15 को अगर आप माइनस कर लेते तो ये हो जाता कितना, 5 6 7 8, ये हो गया 5, 1 गया 4, यानी 48। देख लो अभी भी आपका आंसर आ रहा है। लेकिन स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, ये बहुत हद तक हमारी हेल्प करता है कि हम इजीली और फास्ट आंसर निकाल लें। बस स्क्वायर याद कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर हम कर रहे हैं वही स्क्वायर क्यूब वाला सिस्टम हम कर रहे हैं। यहां पर 110 दिया हुआ है, 110 अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 10 के स्क्वायर में 10 जोड़ा है इन्होंने। 132 हमें पता है कि 100 कितना 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 के स्क्वायर में प्लस 11 किया है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना था, 100, 10 जोड़ दिया कितना हो गया, 110 हो गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 11 जोड़ दिया कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 132 ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 जोड़ा है इन्होंने। कैसे, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 4 2 6, 4 1 5, और 156। इसके बाद 182। तो देखो सीरीज ही चल रही है, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो ये होगा 13 का स्क्वायर प्लस 13। 13 का स्क्वायर होता है 169। इसके बाद 13 जोड़ दीजिए, 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल की 1, 6 7 1 8, 182। तो ये हो गया 13। तो नेक्स्ट जो निकलेगा ये 14 का स्क्वायर
प्लस 14 निकलेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 और ऐड कर दीजिए, 6 4 10 की शून्य हासिल की 1, 9 1 10 1 11, 11 की 1 हासिल की 1, 210। इसका करेक्ट आंसर हो गया 210। ओके, ये सब हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई यहाँ पे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या इनके बीच में डिफरेंस के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अंतर के हिसाब से निकाल सकते हो। अंतर कैसे? 132 में से 110 को माइनस करो, 132 में से 110 को माइनस करो, कितना हो जाएगा? 22 का अंतर आ रहा है। वहीं 156 में से 132 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, ये 24 का अंतर हो गया। फिर इनके बीच में 182 माइनस 156, ये हो गया 12 में से 6 गए 6, 7 में से ये हो गया 26, तो इनके बीच में 26 का अंतर। तो मतलब ये है 110 में 22 जोड़ा है, 132 में 24 जोड़ा है, 156 में 26 जोड़ा है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। तो 182 में अगर 28 जोड़ते हो तो 8 2 10 की शून्य हासिल की 1, 8 2 10 और 11 11 की 1 हासिल की 1, ये कितना होता है? 210 होता है, जैसा कि हमारा पहले आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में 90 है, 380 है, 870 है, 1560 है। पहली बात तो भाई ऐसे कान पकड़ लीजिए और समझ जाइए कि नंबर अगर तेजी से बढ़े तो स्क्वायर क्यूब में जाओ। पहले स्क्वायर क्यूब लगा के देखिए कि स्क्वायर क्यूब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब 90 दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किसके करीब होता है? 90, ये होता है 100 के करीब। 380 किसके करीब होता है? 400 के करीब होता है। 870 900 के करीब होता है। 1560 ये होगा किसके करीब? लगभग 1600 के करीब होगा। निकाल के देखते हैं। तो मतलब अगर इसमें ये करें कि 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है, अगर इसमें 10 माइनस कर दें तो 90 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और वहीं 400 दिया हुआ है, 400 होता है 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर में अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो 380 हो जाएगा। वहीं ये 900 जो कि 30 का स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 30 माइनस कर दूं तो कितना? 870। और वहीं 1600 जो कि 40 का स्क्वायर होता है, इसमें अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो 1560 होगा। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 50 का स्क्वायर माइनस 50, 50 का स्क्वायर यानी 55 25 यानी 2500। 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2450। तो आपका आंसर होगा 2450, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। रही बात इसमें डिफरेंस निकालने की, डिफरेंस निकालने बैठोगे काफी टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000, फिर 8000, फिर 2700, 6400। अगर हम यहां ध्यान दे रहे हैं तो ये 8 27 और 64, मुझे तो 8 27 64 ही दिख रहा है। ठीक है, अब ये भाई यहां पे क्यूब की बात करने लग गए। ओके, 8 किसका क्यूब होता है? आप जानते हो 2 का क्यूब होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब होता है। इसके बाद 27, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। 64 4 का क्यूब होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर जो है ये 0 भी लगे हुए हैं, मतलब एक 0 यहां पे भी बढ़ा लो। ओके, ये 0 इधर भी बढ़ा लो, मतलब ये जो है ना, और ये किसका होगा? ये 10 का क्यूब होगा। 1000 10 का क्यूब होता है, फिर 20 का क्यूब कितना हो गया? 8000, 30 का क्यूब हो गया 2700 और 40 का क्यूब हो गया 6400। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा? ये 10 था, ये 20 था, ये 30, ये 40, तो नेक्स्ट होगा कौन सा? 50, और 50 का क्यूब कितना होता है? 55 25 और 25 पंचे 125 यानी 125, और ये 3 टाइम्स 0 इट मीन्स हो जाएगा 1,25,000। क्या दिया हुआ है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इनके बीच में डिफरेंस निकालने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, और डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे तब जाके आपका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 730, 1001। देखो जहां आपको 1001 या 1000 देखने को मिल जाए, सबसे पहले तो कोशिश किया करो यार 10 का क्यूब ले लो। 10 का क्यूब में अगर मैं +1 करूंगा ना, तब जाके ये 1001 मिलेगा। और रही बात ये 730 की, तो 730 जो होता है ये 729 के सबसे करीब है। 729 हाँ 729। एक काम करता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं उसको यहां पे मैं। ओके, 729 यहां पे मैंने लिखा, ये 730 के सबसे करीब है, और 729 होता है 9 का क्यूब, इसमें मैंने +1 किया। 1001 मतलब 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है, इसमें मैंने +1 किया तो कितना हो गया? 1001 हो गया। इसके बाद 1332,
हमें पता है कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1332 हो जाएगा। 1729, भाई 1728 तो 12 का क्यूब होता है, इसमें प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 1729। और वहीं 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 2197, 2197 यानी 2197, जिसमें एक ऐड करोगे तो हो जाएगा 2198। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस निकालने मत बैठना, डिफरेंस निकालने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। ओके, अब देखो, अब मैं यही कहूंगा कि अब तक इतनी देर में तो आपको समझ में आ गया है कि छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो छोटे मोटे नंबर्स होते हैं, छोटे मोटे नंबर्स के हिसाब से अगर देखोगे तो चल जाता है। लेकिन जब बात आती है बड़े नंबर्स की, अब यहाँ पे एक नंबर दिया है 999, फिर 7999, फिर 26999, अब इसमें डिफरेंस निकालेंगे क्या? अब डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। और दूसरी बात ये है यहाँ पे डिवीजन भी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, तो कोशिश ये करो कि स्क्वायर और क्यूब याद हो जाए तो बेस्ट है। फास्ट काम करना है तो करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 999। देखिए हमें पता है कि 10 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1000 होता है, और उसमें एक माइनस किया, यानी 10 के क्यूब में 1 माइनस किया है। इसके बाद ये 7999, ये 8000, यानी कि ये 20 के क्यूब में अगर हम 1 माइनस कर दें, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7999। इसके बाद 26999, 26999 मतलब 2700 के करीब है, ये 27000 के करीब है, जो कि 30 के क्यूब में -1 करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। 30 का क्यूब जो होता है वो होता है 2700। इसके बाद बात कर रहे हैं 63999, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सीरीज चल रही थी 10 की, 20 की, 30 की, तो ये किसकी होगी 40 की होगी। 40 का क्यूब जो होता है वो होता है 643 टाइम्स 0 यानी 64,000, इसमें -1 करोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो होगा ये होगा 50 का क्यूब माइनस का 1। 50 का क्यूब कितना है 1,25,000, 1 माइनस कर दीजिए, ये होगा 1,24,999। देखिए यहां पर कहीं दिया है 1,24,999, बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है 2, फिर दिया है 10, फिर 30, फिर 68। नेक्स्ट वाला जो हमें नंबर है वो पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर होगा। ओके, पहली चीज तो ये है कि देखो यहां पर 2 से डायरेक्ट अगर यहां पर आए ना तो सब ये 100 को क्रॉस कर चुके हैं ऑप्शन में। तो एक चीज तो ये है कि यहां पर आप प्लस माइनस ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप या तो डबल कर दें या ट्रिपल करें, ऐसा कुछ, या स्क्वायर या क्यूब ही लगने वाला है, इसके अलावा यहां पर कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो अगर डिफरेंस भी हम निकालें, जैसे कि 2 में से 8 गया, बचेगा 8, यहां पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो देख रहे हैं आप 8 से जो है फिर कितना बढ़ गया है, ये 20 हो गया। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया है 38। तो डिफरेंस भी जो है ना क्या हो रहा है, काफी बढ़ रहा है। यानी यहां पर 12 का डिफरेंस है, फिर यहां पर फिर 18 का डिफरेंस आ गया। इस तरीके से डिफरेंस का डिफरेंस और फिर उसका भी डिफरेंस, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो बेटर यही है कि यहां पर और कोई रास्ता देखें, स्क्वायर वाला रास्ता देख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर में +1 करोगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर 3 3 9 में हम कितना 1 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा। इसके बाद 30 किसके पास होता है 5 का स्क्वायर, तो यहां पर 5 के स्क्वायर में अब 5 प्लस करना पड़ रहा है तब जाके 30 हो रहा है। तो ये वाली सीरीज तो यहां हो गई कैंसिल। क्यों? क्योंकि 1 के स्क्वायर में 1 2 होता है, ठीक है। 3 के स्क्वायर में +1, ठीक है भाई, 3 3 9 हो रहा, 1 3 5 लेकर चला तो 5 के स्क्वायर में +5 करने पर आ रहा है। यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। या फिर यहाँ पर 7 के स्क्वायर में प्लस कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए था। तो यहाँ तो 68 दिया है, ये भी सीरीज हो गई कैंसिल, यहाँ पर खारिज हो गई। अब क्यूब वाला लगा के देखते हैं कि 1 के क्यूब में +1 करो तो कितना होगा 2 होगा। इसके बाद ये दिया हुआ है 10, तो 2 के क्यूब में यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, जिसमें हम 2 ऐड कर दें 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 ऐड कर दें, लो सीरीज मिल गई, बिल्कुल मिल गई। 1 का क्यूब +1 2, 2 का क्यूब +2 10, 3 का क्यूब +3 30 हो गया। अगला वाला होगा 4 का क्यूब +4, ये 64 + 4 कितना हो गया 68 हो गया। नेक्स्ट वाला जो होगा ये होगा 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस होता है 5 हो जाएगा 130 इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से करेंगे तब जाके काम बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 990 आप देखो 1000 के सबसे करीब होता है। 7980 ये 8000 के सबसे ज्यादा करीब है। 2600
26,970, तो ये 27,000 के सबसे करीब है, और ये 63,960, ये 64,000 के सबसे ज्यादा करीब है। आप पकड़ ले गए होंगे बात को कि हाँ सर यहाँ पर भी जो है ना क्यूब वाला सिस्टम चल रहा है, 10 के क्यूब में 10 माइनस किया है यहां पर, तो 20 के क्यूब में 20 माइनस करेंगे तो 20 का क्यूब कितना 8,000, 20 माइनस किया तो 7,980 होगा। देन इसके बाद 30 का क्यूब होता है कितना 27,000, इसमें 30 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस करेंगे तो आएगा 26,970। और वहीं 40 का क्यूब, 40 के क्यूब में 40 माइनस करिए, 40 का क्यूब कितना था 64,000, और ये जो है इसमें आप माइनस कर देंगे कितना 40, तो हो जाएगा 63,960। तो यहां पर इतना हो गया, मतलब नेक्स्ट जो होगा वो होगा 50 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब कितना होता है, ये हो जाएगा 125, तो 5 का क्यूब होता है और 3 जीरो और लगा दो, 50 माइनस कर लीजिए, 50 माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो ये हो गया 1,24,950। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कुछ और मजे ले लेते हैं भाई, अभी और कुछ क्वेश्चंस रह गए। एक क्वेश्चन रह गया है 102, 99, 104, 97 और लो यार, ये तो यार होश उड़ा दिया इसने। 102 से कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, हो गई गड़बड़ यहां पे। अब समझो यहां पर कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले अपने कान खड़े कर लेना और समझना, 2 सीरीज भी दे देते हैं साथ में। कैसे, यहां पर 102 से 104 पर जा रहे हैं, 104 से 106 पर जा रहे हैं, और वहीं 99 से 97 पर, और 97 से 1 कम, मतलब 99 में अच्छा 2 माइनस किया तो 97 आया, और 97 से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 95 होगा। और 102 में 2 जोड़ा है तो कितना आ रहा है, मतलब इधर -2 की सीरीज चल रही है, इधर +2 की सीरीज चल रही है, और इधर +2 कर रहा है। 104 में 2 प्लस किया तो 106, 106 में 2 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। लेकिन हमसे 2 नंबर तो पूछे नहीं, 1 नंबर ही पूछा है। 99 में 2 माइनस किया तो 97, 97 में 2 माइनस करोगे तो 95, 95 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में कई बार 108 भी दे देता, लगाओ आप तो ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, नंबर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, फिर 140, फिर 106, ये भी एक गड़बड़ हो रहा है। पहले जो है नंबर था, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, मतलब ये भी जो है ये क्या है, ज्वाइंट सीरीज है, यानी 2 सीरीज एक साथ आ रही है। 123 से 106 पर जाइए, 106 से 89 पर जाइए, और 140 से 157 पर, 157 से फिर नेक्स्ट वाले में। देखिए 123 में 106 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6, 4, 3, 7, ये हो जाएगा 1, यानी 17, यानी -17 चल रहा है। और इसमें 106 में अगर मैं क्या कर रहा हूं, 89 को माइनस कर रहा हूं तो निकलेगा कितना, ये बचेगा 7, 9 में से 8 गया, जो बचा तो 7, ये भी माइनस का क्या हो रहा है 17 हो रहा है, मतलब -17 की सीरीज चल रही। इसके बाद जो होता इस नंबर के बाद तो वो भी -17 होकर निकलता। 140 में कितना ऐड कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है कि 140 + 17 जो है 157 होता, और 157 में हम 17 अब ऐड कर देंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 5, 6, 7, ये हो जाएगा 174, और ये ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। IBPS PO के 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रेणी दी हुई है 995, फिर दिया है 1725, फिर दिया है 2739, फिर दिया है 4091। इसका नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक काम करते हैं यार, ये तो आपके लिए दे देता हूं, बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब बढ़ते हैं एक नए अलग तरह की सीरीज में। इसमें हमें पता करना है कि गलत पद कौन सा है, इसमें से गलत नंबर कौन सा है। दिया है 1, फिर दिया है 1, फिर दिया है 4, फिर दिया है 8, फिर दिया है 9, फिर दिया है 27, फिर दिया है 15, फिर दिया है 64। कुछ तो यहां पर समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। देखिए ये तो समझ में आ गया, 9 वाला जो सिस्टम है ये भी समझ में आ गया, 27 भी समझ में आ गया। 9 जो होता है ना, ये 3 का स्क्वायर होता है, और 27। एक और बात बताऊं मैं आपको, जब भी कभी कोई भी सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं, आपकी लाइफ में भी अगर कोई समस्या आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसको एज अ होल देखो, पूरा एक साथ देखो, और दूर से खड़े होकर जब देखोगे ना तो आपको क्लियर ज्यादा नजर आएगा। नंबर्स में ऐसे घुस मत जाओ कि ज्यादा उसमें घुस गए तो दिखाई नहीं दे रहा। हमें जो है 1 1 दिखाई दे रहा, हम 1 1 4 में ही अटके पड़े यार। 1 और 1 फिर 4 कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे मैंने 9 और 27 देखा मुझे समझ में। जब आप पूरा देखते हो ना तो वो कुछ ईजी लगता है, ठीक है। अब देखो 27 जो होगा ये क्या होगा, 3 का क्यूब होगा। एक चीज तो समझ में आ गई, अच्छा 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब साथ में आ रहा है।
15 का तो नहीं पता, लेकिन अगर यहां 16 होता तो ये 4 का स्क्वायर होता और जो 64 है ये 4 का क्यूब होता। ये कुछ डाउटफुल है, हमें गलत जो नंबर है वो पता करना है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो है ये 2 का स्क्वायर होता है और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और 1 जो है ये 1 का स्क्वायर भी हो गया और ये 1 का क्यूब भी हो गया। ये मैंने इसी के हिसाब से मान लिया जो जैसे यहां पर दिया हुआ था। एक ही नंबर गड़बड़ लग रहा है और वो है 4 का स्क्वायर, तो ये जो है गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 वाला। ठीक है, इसमें होना चाहिए था 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर भी हमें गलत पद ज्ञात करना है कि गलत पद कौन सा है। 3, 5, 13, 38। एक काम करते हैं ना, इनके बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं यार, हटाओ सब कुछ। 3 में से ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में 5, 5, 10, 5, 6, 7, 8, ये 8 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 3, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, ये 3 में से 1 गया 2 यानी 25। अरे वाह, 2, 8, 25, कुछ तो मिल रहा है हमें। ओके, ये 2 का क्यूब का डिफरेंस मिल गया, ये 5 का क्यूब नहीं है, 5 का स्क्वायर का डिफरेंस मिल रहा है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। 38 और 87, इसमें से माइनस करेंगे तो 9, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 3, 7 यानी 49 हो गया। ओके, इसके बाद ये 7 का स्क्वायर होता है। ओके, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, हो गया, देखते हैं कौन सा नंबर होगा, पता तो चल जाएगा। ऑप्शन में वैसे भी 5 दिया हुआ है। इसके बाद दिया है 168 माइनस 87, 8 में 7 गया 1 और 8 दूनी 16 यानी 81। इनके बीच में 81 का डिफरेंस है यानी 9 का स्क्वायर। तो देखो थोड़ा सा उल्टे में ही चलते हैं। 9 का स्क्वायर का डिफरेंस था, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद इनके बीच में 49 का डिफरेंस है, 7 का स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। अपना ये 25 का यानी 5 का स्क्वायर था, ये 8 आ रहा है। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था, देखिए 9, 7, 5, 3 का जो है क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था, यानी 9 का डिफरेंस होना चाहिए था। ओके, अब यहां क्वेश्चन उठता है कि 5 गलत है या 13 गलत है। तो पीछे वाले को भी चेक कर लो भाई, ये 3 के बाद 1 का स्क्वायर आना चाहिए था, यानी 3 जो है ये 3 में अगर 1 का स्क्वायर यानी क्या होना चाहिए था, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 में 1 जुड़ता तो कितना होता, 4 होता। तो ये 5 जो है ये गलत है, इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर होगा। और 4 में हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे यानी 9 जोड़ेंगे, तब जाके हमारा 13 हमें आंसर मिलेगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27। यहां पे हमें एक सीरीज दी हुई है 49, फिर 100, फिर 153, 208, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, और ये बोल रहा है कि आपको एक नंबर दे दिया है और बोल रहा है कि डी के स्थान पर बताइए कौन सा नंबर आएगा। पहली चीज तो यह है कि इनके बीच का अंतर निकाल लो, ऊपर वाली सीरीज के बीच में डिफरेंस निकाल लो। इसमें आपने 51 ऐड किया, इसमें आपने 51 ऐड किया, 51 ही ऐड कर रहे हो ना आप, नहीं यहां पे 53 ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें 50, 5, 6, 7, 8, 55 ऐड कर रहे हैं, मतलब ये 51, फिर 53, फिर 55, फिर ये होगा 57। इसके बाद ये हो रहा है कितना, 57 के बाद हो जाएगा 59, ये 59 आप ऐड कर रहे हो, यानी हर बार 2-2 नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है। तो लास्ट इसके बीच में भी यही डिफरेंस होने वाला और डी तक पहुंचना है। तो 16 में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 51 ऐड करना पड़ेगा, फिर 53 ऐड करना पड़ेगा, फिर 55। देखो जब आप 51 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, 55 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, 55 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, और 57 ऐड करोगे तो ये मिलेगा। इन सबको ऐड कर लो और मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। जी हां, मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, ये ऐड करने का काम है, इसको आप कर सकते हैं। और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं करने के लिए, और आपको बताना है ऑप्शन जो ये बी है इसमें करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं